नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, बी फॉर बिजनेस के बिजनेस गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है। आज है शनिवार, जब हम चाय की चुस्कियों के साथ बिजनेस गपशप का भी मजा लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बिजनेस गपशप के वीडियोस और मेरे बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस आपको मदद कर रहे हैं बिजनेस आसानी से ऑनलाइन ग्रो करने में। तो इस बार का हमारा टॉपिक था यूपीआई, बिजनेस यूपीआई पार्ट 2। तो ये मैंने पहला पार्ट जो था वो पिछले हफ्ते डाला था, पिछले शनिवार को। और हम क्योंकि बहुत सारे सवाल थे तो मैंने इस बारी ये बिजनेस यूपीआई के इस टॉपिक को 2 भागों में बांटा था। तो पहला भाग पिछले हफ्ते था और दूसरा भाग इस हफ्ते है। तो बाकी बचे हुए सवाल मैं इस हफ्ते ले रही हूँ। तो आपको अगर बिजनेस यूपीआई से रिलेटेड पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे जो कॉमन सवाल थे, आम सवाल थे, मैंने उनका जवाब दिया था। उसके बाद मेरे पास कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी और जो उनके और बाकी सवाल थे मैंने उनका रिप्लाई किया है। अगर आपको लगता है कि और आपके कोई सवाल है बिजनेस यूपीआई से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल पे या वीडियो से कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरा पुराना वाला पहला भाग देखना तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर ऊपर वीडियो में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने सवालों की ओर और देखते हैं हमारे इस बार के कौन से सवाल हैं। मैं अपने सवाल खोल लेती हूँ, एक सेकेंड। मैंने खोला था, ये खोला नहीं। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, कैन आई रजिस्टर अ सेविंग अकाउंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट इज नीडेड। अच्छा, तो सवाल ये है कि बिजनेस यूपीआई के लिए आपको सेविंग्स अकाउंट ज़रूरत है या करंट अकाउंट की, मतलब आपको करंट अकाउंट ही लगेगा या आप सेविंग्स अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट से भी कर सकते हैं। करंट अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ, हर बिजनेस जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस होता है उसके मोस्टली करंट अकाउंट होता ही है। तो अच्छा है कि अगर आपका करंट अकाउंट हो, अगर नहीं है तो सेविंग्स अकाउंट। जैसे मैं अपना पर्सनली जो मेरा बिजनेस यूपीआई आईडी है मैं वो अपने सेविंग्स अकाउंट पे करती हूँ अभी, क्योंकि मेरा मान लीजिए उस तरीके से मेरे पास अभी जैसे जीएसटी नंबर नहीं है तो मैंने उस तरीके से रजिस्टर नहीं किया है वह। तो मैं अभी अपने सेविंग्स अकाउंट से अपने दोनों जितने भी मेरे बिजनेस यूपीआई आईडीज़ हैं वो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट से यूज़ करती हूँ। तो आप सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी अपनी, अगर आप गूगल पे ले रहे हैं तो उसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स, एक से ज़्यादा अकाउंट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और बाकी जितने भी बिजनेस यूपीआई आईडीज़ हैं उसमें भी आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं और फिर आप तय कर सकते हैं कि आपको किस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, कैन आई एंटर माई पैन कार्ड नंबर और फॉर्म पैन कार्ड इज नेसेसरी इन गूगल पे। अच्छा, तो गूगल पे में तो सवाल ये है कि गूगल पे का जब आप बिजनेस यूपीआई आईडी बनाते हैं तो उस टाइम पे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है पैन कार्ड का डिटेल्स। तो सवाल ये है कि आपको अपना पैन कार्ड जो है वो चल सकता है कि आपको फॉर्म कार्ड चाहिए या जो आपका बिजनेस का नाम है उसका चाहिए। तो क्या होता है, जब भी आप अगर आप एक बिजनेस है तो पैन कार्ड बेसिकली आपका पर्सनल किसी भी इंसान का पैन कार्ड होता है। तो गूगल पे में स्पेसिफिकली जब भी आप डिटेल्स कर रहे हैं एंटर उसमें जो वो बिजनेस का जो ओनर है, जिसके भी नाम पे वो बिजनेस है, उसका पैन कार्ड लगता है। तो फर्म का पैन कार्ड नहीं होगा कभी भी। जो भी ओनर होगा, ओनर से उस ओनर का जो पैन कार्ड होगा वो हमेशा गूगल बिजनेस पे लगता है, जो भी आप यूपीआई आईडी अपना बना रहे हैं। तो चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, क्या आप बताएंगे कि ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं और उसका कुछ लिमिट है क्या गूगल पे में। अच्छा, काफ़ी गूगल पे से रिलेटेड सवाल है, ये गूगल पे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं।
जिनका भी ये सवाल है मैं बता देती हूँ। तो गूगल पे का जो भी आप बिजनेस यूपीआई आईडी बनाते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, पहली बारी जब आप बनाते हैं, तो आपको जो डिफॉल्ट लिमिट होता है डेली का वो 10,000 का होता है। हाँ, महीने का 30,000 का होता है। ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है गूगल की साइट से। पर आप अगर आप चाहें तो आप अपनी लिमिट बढ़वा सकते हैं। आपका जो मंथली लिमिट है, डेली लिमिट है, वो बढ़ सकती है। उसके लिए आपको गूगल सपोर्ट की जो टीम है उसको आपको वीडियो कॉल करना पड़ता है। अब वीडियो कॉल के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपके पास उस टाइम पे जब आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जो टीम है वो ये सारी चीज़ें जांच करती है। तो जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो है आपका जो पैन कार्ड है, जो बिजनेस ओनर का पैन कार्ड जो आपने लगाया है वहाँ पे लिंक किया है, वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका होना चाहिए जो आपका एड्रेस, जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है, जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस पे उसका जो एड्रेस प्रूफ वहाँ पे आपके पास होना चाहिए उस टाइम पे। कुछ भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, पोस्टपेड का बिल, जो भी आपके पास, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी है, एक आपके पास आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है कि जहाँ पर भी आपका बिजनेस लोकेटेड है, जहाँ पे भी आपने अपना बिजनेस का एड्रेस डाला है, आप उस टाइम जब आप कॉल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। तो तीसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गूगल टीम क्या करती है, जब आप कॉल करते हैं उनको, वही तीनों चीज़ें जांच करती है और वीडियो कॉल के थ्रू वो दिखाती है, जांच करती है कि आप वहीं पर हैं जहाँ पे आपने बिजनेस का एड्रेस डाला है, और आपका पैन कार्ड देखती है ऐसे, और जो आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको वीडियो कॉल पे दिखाना पड़ता है। जब एक बारी जांच जाती है, ये चीज़ें तीनों वेरीफाई करने के बाद वो आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए चौथे सवाल, और ये आखिरी सवाल है, हम उसकी ओर चलते हैं। तो चौथा सवाल है, जो प्लास्टिक का क्यूआर स्टैंड मिलता है गूगल पे अकाउंट के शॉप के लिए, वो कैसे मिलेगा? अच्छा। मैंने एक्चुअली पिछले वाले एपिसोड में भी बताया था कि ये जितने भी हमारे यूपीआई कंपनीज हैं जो यूपीआई बनाती हैं, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, बिजनेस यूपीआई वाले जितनी भी कंपनीज हैं, वो आपको भी क्यूआर कोड भी देती हैं। ठीक है, ताकि आप अपने वो दुकान पे या बिजनेस जहाँ पर भी है आपका, वहाँ पे लगा सकें और लोग आपको आसानी से पे कर सकें। तो क्या होता है कि एक तो होता है कि आपका क्यूआर कोड तभी के तभी बन जाता है, और ये आपको डिलीवर भी करवाते हैं ताकि आप इसको जैसे वो आपका डिलीवरी आए वो आप अपनी दुकान पर लगा सकें। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपने फ़ोन में अगर गूगल पे में आपको अपना क्यूआर कोड डिलीवर करवाना है अपनी बिजनेस की एड्रेस पे, तो आप वो कैसे करा सकते हैं। मैं भी आपको एक वीडियो इसी वीडियो में आपको दिखा देती हूँ कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, और बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो क्यूआर कोड है, जैसे ही आप बनाते हैं अपना बिजनेस अकाउंट, तभी आपका क्यूआर कोड आ जाता है। जब तक आपका डिलीवर नहीं होता तब तक आप ये अपना बिजनेस क्यूआर वाला जो बना हुआ है आपके फ़ोन में आपको दिख रहा होगा, आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के ये आप अपनी दुकान पे लगा लीजिए, और नहीं तो कुछ ही दिनों में आपके पास डिलीवर भी हो जाएगा गूगल पे की रीच से। तो आशा है आपको इन सवालों के जवाब ढूँढने के बाद आसानी होगी अभी अपना बिज़नेस यूपीआई अच्छे से और बहुत मक्खन तरीके से यूज़ करने में। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल आते हैं, तो आप बेझिझक मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी है vartika@bforbusiness.info। अगर आपको और कुछ भी है, तो आप मुझे वीडियोज़ में कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भेज सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और चीज़ों पे बिज़नेस गपशप के एपिसोड्स करूँ, तो वो आप मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ ऐड करना चाहिए, आपके सजेशंस किसी भी तरीके से, ताकि मैं ये एपिसोड और ज़्यादा यूज़फुल और महत्वपूर्ण बना पाऊँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने सोशल मीडिया की डिटेल्स जितनी भी हैं हैंडल्स की, सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अलावा मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाला हुआ है, आप वीडियोज़ पे भी कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बी फॉर बिज़नेस के जितने भी इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स जो मैं बताती रहती हूँ, जब मुझे पता चलता रहता है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए
चीज़ों के बारे में जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और रोज़ का अच्छे से मतलब बहुत ही ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना बिजनेस आसानी से ग्रो कर पाएँ। मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले या जिसको भी इस वीडियो से मदद हो, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगले हफ्ते आपसे मिलूंगी अगले शनिवार नए बिजनेस गपशप के एपिसोड में। तब तक आप इस सोमवार को बिजनेस गपशप का नया एपिसोड का टॉपिक देखना ना भूलिएगा और अपने सवाल भेजने ना भूलिएगा। सवाल आप भेज सकते हैं मुझे vartika@b4business.info पर। तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते बिजनेस गपशप के नए एपिसोड में। तब तक आप मेरे बी फॉर बिजनेस से जुड़े रहिए, मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए और अपना बिजनेस आसानी से ऑनलाइन ग्रो करते रहिए। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।